आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आप माफ़ी मांगते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो भूल कर भी उन बातों को ना करें जिससे कि आपकी माफ़ी मांगना व्यर्थ हो जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट ओमचा.com या शिवागो.com से प्राप्त कर सकते हैं। जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, दुनिया भर के मुश्किल कामों में से एक काम दूसरे व्यक्ति को दिल से सॉरी बोलना है। व्यक्ति भले ही अपनी गलती पर शर्मिंदा हो, लेकिन अपनी गलती की माफ़ी दूसरे व्यक्ति से मांगने में उसे बड़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। माफ़ी जल्दी कोई मांगता नहीं है, खासकर गलती करने के बाद। तो माफ़ी मांगने के अपने तरीके होते हैं। हर बार सॉरी बोलना भी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, हम बस बोल देते हैं सॉरी, कहते हैं कि जहाँ प्यार होता है तकरार भी वही होती है। लेकिन अगर तकरार लंबी हो जाए तो रिलेशनशिप के लिए नुकसानदायक होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये महसूस करना है कि भाई सॉरी कहना कहीं आपकी मजबूरी तो नहीं है। जब आपकी किसी बात पर किसी से भी, अपने पार्टनर से या किसी से भी लड़ाई होती है तो अचानक से सब कुछ खत्म होने जैसा दिखाई देने लगता है। दोनों तरफ से जमकर कहा सुनी होती है। गलती किसी की भी हो, लेकिन अगर आपको ही हर बार सॉरी बोलना पड़ता है और आपका पार्टनर कभी आपके पास आकर चीज़ें ठीक करने की कोशिश नहीं करता है, तो इससे लगता है कि आप एक ऐसे पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं जिनके लिए आपका साथ होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है। अब जब आप सॉरी बोलते ही हैं तो पहली बात तो ये है कि वो जो सॉरी आप बोलते हैं, वो बनावटी वाला माफ़ी नहीं होना चाहिए। जब आप किसी से माफ़ी मांगे तो सामने वाले को आपकी ईमानदारी और सच्चाई दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सॉरी तो बोल रहे हैं, लेकिन आपकी जो माफ़ी है वो दिखावे जैसा लगे। माफ़ी मांगते समय अगर आप भी अपने पार्टनर से इस बात पर एहसान जताते हैं कि भले ही वो आपसे गलती करने पर माफ़ी मांगना भूल जाए, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करती या करते हैं, तो ध्यान रखिए ऐसी बनावटी माफ़ी मांगने से बचें। आपकी ईगो सेंट्रिक माफ़ी से चीज़ें बनने की जगह और बिगड़ जाएंगी। कई कपल्स में देखने को मिलता है कि वो अपने पार्टनर को जताते हैं कि भले ही उन्हें रिश्ते की परवाह न हो, लेकिन ये सॉरी बोलकर मामले को सॉल्व कर रहे हैं। तो माफ़ी को पछतावे की तरह दिखाएं, एहसान की तरह नहीं। दूसरा, औपचारिक माफ़ी मांगना, फॉर्मेलिटी वाली माफ़ी। आजकल ज़्यादातर लोग बस फॉर्मेलिटी के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन आप ऐसी औपचारिकता निभाने के लिए माफ़ी नहीं मांगे। आप दिल से महसूस होने पर ही माफ़ी मांगिए। सॉरी शब्द का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से लोग कर जाते हैं, जैसे यह मात्र औपचारिकता हो। माफ़ी मांगने की फॉर्मेलिटी की तरह बिल्कुल न लें। अगर पार्टनर से किसी बात पर बहस हो गई हो तो सॉरी बोलकर औपचारिकता पूरी ना करें, बल्कि दिल से महसूस करके माफ़ी मांगें ताकि सामने वाला व्यक्ति आपकी माफ़ी के एहसास को महसूस कर सके। फिर आजकल डिजिटल माफ़ी होती है, सबसे आसान माफ़ी। कई बार लोग सामने आने से बचने के लिए फ़ोन या व्हाट्सएप पर ही माफ़ी मांग लेते हैं। ऐसा ना करें, आप खुद से सामने जाकर माफ़ी मांगें। आपके ऐसा करने पर दूसरे व्यक्ति पर ज़्यादा गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गलती के बाद पछतावा होने पर पार्टनर से आमने सामने माफ़ी मांगकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। लेकिन इन दिनों लोग आसानी से माफ़ी मांग लेते हैं, सामने वाले को फेस करना नहीं होता है, कॉल या व्हाट्सएप के ज़रिए लोग सॉरी बोल देते हैं। इससे आपकी माफ़ी का उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जब आप मिलोगे। उसके बाद लेट से माफ़ी मांगना, देर से माफ़ी मांगना। कुछ लोग माफ़ी मांगने में समय इतना ले लेते हैं कि उनकी माफ़ी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ऐसे में हमेशा अपनी गलती का एहसास होते ही तुरंत उसे स्वीकार करना चाहिए। तो माफ़ी मांगने में देर ना करें। कई बार लोग सॉरी बोलने के लिए समय इतना ले लेते हैं कि तब तक बातें आई गई हो जाती हैं। इसके बाद रौब से माफ़ी मांगना।
रौब कैसा होता है, ठीक है यार माफ़ कर यार। कई बार लोगों के माफ़ी मांगने का तरीका ऐसा होता है जो ये जाहिर करता है कि आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर सामने वाले का दिल दुखा हो तो आप माफ़ करते हैं। तो इस तरह की रौबदार माफ़ी मांगने से आपका पार्टनर भड़क भी सकता है। जैसे नेता लोग जब माफ़ी मांगते हैं, फिल्मों में आप देखते होंगे, सॉरी, और बोल के निकल लेते हैं। ये इस तरह की सॉरी होती है जिसमें आप कह रहे होते हैं कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपका दिल दुखी हुआ है, आपका दिल रखने के लिए हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि आप बिना किसी गलती के ही सॉरी बोल रहे हैं आपकी नज़र में। तो रिश्ते में ये जो सॉरी शब्द है, रिश्ते में बार बार यदि आप सॉरी बोलते हैं तो सॉरी की वैल्यू समाप्त हो जाती है। अगर आपकी गलती हो तो सॉरी कह देने में कोई बुराई नहीं है। चीज़ों को सही करना एक अच्छे पार्टनर की निशानी है। लेकिन अगर आपके पार्टनर की गलती हो फिर भी वो कभी सॉरी ना कहे और आप ही उन्हें सॉरी कहें ताकि रिश्ता बना रहे, तो समझ लीजिए कि आप उन्हें खुद पर हावी होने का न्योता दे रहे हैं। कभी कभी लोग सॉरी इसलिए बोल देते हैं कि भाई रिश्ता बिगड़ नहीं जाए, तो सॉरी बोल देते हैं। कभी कभी सॉरी इसलिए बोलते हैं या व्यवहार वैसा करते हैं कि हमारी जो बात है वो बनी रहे। तो इस सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सॉरी जो है, जो हम सॉरी की बात कर रहे हैं, माफ़ी की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमेशा तहे दिल से होना चाहिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।